मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं नागपुर बुलेटिन न्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री श्रावण शेष सेवा मंडल की ओर से यहाँ नागद्वार पचमढ़ी महाप्रसाद सामग्री यहाँ से रवाना की जा रही है। यहाँ पूरे मंडल में पूरे यहाँ सेवा भाव से यहाँ पे पूरे भक्त खड़े हैं। श्री श्रावण शेष सेवा मंडल तन मन धन से भक्तों की सेवा के लिए ये पूरी सामग्री यहाँ से रवाना कर रहा है। आइए, ये तो भक्तों की सेवा भाव की बात हुई, लेकिन इसमें आगे में जो कहानियाँ हमने सुने हैं नागद्वार में, कई सारी कहानियाँ आगे इधर पीढ़ी हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो दर्शकों के लिए कोई एक ऐसी कहानी जो वो भी जान पाए कि आखिर नागद्वार पचमढ़ी में देवताओं की कहानी क्या है। सौंसर तहसील के अंदर एक बेरडी गांव है, जहाँ पे मैनाबाई परोड़ी वो रहती थी। उसको बाल बच्चे नहीं होते थे। ऐसा ही वो गांव में बहुत सारे लोग सेवा भाव के दर्शन के लिए जाते थे। अब जाते जाते क्या हो गया कि निशानगढ़ के सामने में एक मैनाबाई परोड़ी ये भी चली गई, और उसने एक अपना मन से बोला था कि मेरे को अगर बच्चा हो जाएगा तो मैं तेरे दरबार में आऊँगा और तेरे आँखों में काजल भरूँगा। तो ऐसे करते करते वही महीना उसको रह गया, और रहने के बाद में उसको एक श्रावण बाल करके पुत्र हो गया मैनाबाई को, और वो पुत्र श्रावण बाल ऐसे उम्र से बढ़ते वो अपने होश में आया। और होश में आते हुए उसने गांव से जब निकले तो ये श्रावण बाल भी उनके गांव वालों के साथ निकला, मैनाबाई भी निकली। जब निकलने के बाद में निशानगढ़ के पास जब पहुंच गए तो वहाँ पे एक छोटा सा एक महाराज आ गए, नाग महाराज। तो श्रावण बाल एक मुका था, उसको देख के उसने जबान आ गई। उसको वो जबान ऐसी आई कि भी माँ तूने बोला था कि इसमें काजल भरूंगा, अब ये छोटा सा है, काजल भर दे। तो ये उसकी माँ बोले ये छोटा सा है, उसके आँख नहीं दिख रहे, तो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में और छोटा बड़ा हो जाए, तो बड़ा बोलते बहुत बड़ा हो गया। वो घबरा गई, वो काजल भर नहीं पाई। तो श्रावण बाल ने बोला कि कहीं पे भी एक टीका लगा दे। तो घबरा के वो ये होगी बेहोश जैसा हो गया, उसको समझ में नहीं आया। और उसने देखा महाराज ने ऐसा करते बड़ा होने के बाद में उसको लपेट लिया और अपने पास रख दिया। और मैनाबाई वहाँ पे सर फोड़ के रोई, और वहाँ पे वो भी समाप्त हो गई। तो ऐसी एक कहानी है। इसकी कहानी बताते अपने को कम से 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन वो कहानी मैं शॉर्टकट में बता दिया। और इस भावना से उसका प्रकट होने लगा, और ऐसे दर्शक बहुत सारे भाविक लोगों को श्रद्धा से दर्शन देखे, ऐसे खापों में दर्शन देना, ऐसा दर्शन देना, वैसा दर्शन देना। तो इसलिए वहाँ पे चौथी के दिन वहाँ पे एक जोत जलती है श्रावण शेष सेवा मंडल के हिसाब से। वो कपूर की जोत रात भर रहती है, और सभी भाविक वहाँ पे प्रकट होते हैं, और उसके बाद में ये अपना सब कार्यक्रम चालू होता है। तो ये थी श्रावण शेष बाढ़ की कहानी, जो यहाँ पे धावड़े जी जो है यहाँ पे भक्त उन्होंने सुनाई, और यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं। आइए जानते हैं उनसे भी अलग अलग कहानियाँ, अलग इन्हीं की भक्तों की जुबानी से। क्या कहेंगे आप, जो यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती है, तो आप कौन सी आपको जो पूर्वजों से आप सुनते आ रहे हैं, और दर्शकों को आप कौन सी कहानी बताएंगे? हम ऐसे ही पहले नागद्वार जाते थे, जाते हमको ऐसा लगा कि यहाँ भगत लोग बहुत आते हैं। तो हमने भी सोचा कि भैया इनकी भी हम सेवा करें, कुछ करें। तो इससे हम सेवा कर रहे हैं, तो उसी की कृपा है। और हमारे अध्यक्ष चवन भाई जी राजपूत, हमारे चवन भैया धावड़े, हमारे चंगन लाल जी, हमारे कैलाश भैया, ऐसे तन मन से मिल के जो सेवा करते हैं। बस हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात तो भगवान से इनकी यही प्रार्थना है कि सभी भक्त स्वस्थ रहे, हर साल हमें मौका मिले उनकी सेवा करने का। और आगे आइए जानते हैं, यहाँ पे और भी भक्त हैं, सभी से पूछते हैं और उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, नागद्वार की जो यात्रा हो रही है, सब भक्ति भाव से सेवा चालू है पूरे मंडल की ओर से, पूरे भक्त यहाँ खड़े हैं। मैं 78 से नागद्वार जा रहा हूँ, लेकिन 78 से नागद्वार जाने के बाद वो परिस्थिति 78 में ये थी कि वहाँ कुछ भी मिलता नहीं था। 8 दिन का सीधा लेके वहाँ 78 में जाना पड़ता था। कहीं पे भी रहना, कहीं पे भी खाना, और अपनी यात्रा करना, दर्शन करना। उसके बाद में ऐसे करते करते मैं काफ़ी दिन निकाला।
उसके बाद में आबाजी वंजारी उनके मार्फत मैं ये मंडल से जुड़ा और जो कुछ सहकार्य बनता है मेरा वो मैं सहकार्य पूरा करते आ रहा हूँ। मैं मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। जी, वहाँ पे बहुत सारे स्थान देखे गए हैं, प्रथम द्वार देखे गए हैं, गुलाल से सल से सभी देखे गए। आपकी यात्रा कहाँ कहाँ हुई है? मेरी पहली यात्रा मैं छगनलाल डोहड़े, मेरी पहली यात्रा सन 2009 से चालू हुई। मैं ये देखते देखते आ रहा हूँ कि श्रावण शेष में कि छोटे से बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया। आज कोरोना के 2 साल पहले एक बाई आई, चौथ के दिन कपूर जल रहा, आरती हो रही थी। एक बाई ने बोले बाबा को मेरे को काजल लगाना है। वो बाई ने आकर के सामने आई तो मैं उसको रोक दिया। मैंने भाई रुक जा, कहाँ जा रही? बोले मेरे को काजल लगाना है बाबा। मैंने बोला ठीक है, चलिए सेवा वो कर देते रहो। उसने आई, हाथ में काजल की डब्बी थी, उसने काजल ली और बाबा को लगा दी। इतना बात बोले मेरा जो ये था नवस था वो पूरा हो गया। वो वहीं से कहीं से नज़दीक की बाई थी। तो ये थे हमारे साथ में पूरे श्रावण से सेवा मंडल के पूरे भक्त, जो यहाँ पे सेवा भाव से, इनका कहना है कि हर साल ऐसे ही हमारी सेवा भाव चलती रहेगी। कैमरामैन जितेन के साथ मैं सुरेंद्र सिंह नागी। देखते रहिए नागपुर बुलेटिन न्यूज़।